9 अक्टूबर को आज़ाद सिपाही ने एक खबर प्रकाशित की थी। अमानवीय 5 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार, महिला तड़प कर मर गई, आई ना एम्बुलेंस। इस खबर का अब असर हो गया है, एक्शन हो गया है। एम्बुलेंस 108 की संचालक एजेंसी को शो कॉज किया गया है। कॉल सेंटर ने मृतक महिला के परिजनों को दी थी गलत सूचनाएं, ये भी बात सामने आई है। नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अभी जो एक प्रकरण जो आप लोग को इसके बारे में पता है कि 108 एम्बुलेंस के देर से आने के कारण एक मरीज जो थी उनकी मृत्यु हुई। तो इस संबंध में मैं बोलना चाहता हूं कि एक्चुअली घटना जिस दिन हुई उस दिन ये सत्य है कि एम्बुलेंस विलम्ब से आया, बार बार उनको बोलने के बाद भी, और उनके द्वारा जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं गलत दी गई और उसके चलते एम्बुलेंस विलम्ब से पहुंचा और इसी बीच में मृत्यु हो गई। एम्बुलेंस 108 की संचालक एजेंसी सम्मान फाउंडेशन को उपायुक्त गुमला के निर्देश पर शो कॉज किया गया है। यह शो कॉज आज़ाद सिपाही अखबार के गुरुवार के अंक में प्रकाशित खबर का असर है। इस मामले में जब पड़ताल की गई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सिविल सर्जन ने बताया कि इस खबर के छपने के बाद गुमला की उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने सिविल सर्जन के साथ बैठक की। इस मामले में गहरा दुख प्रकट किया। संवेदना के साथ ही उन्होंने व्यवस्था को सुधारने को लेकर बातचीत की। साथ ही 108 की संचालक एजेंसी सम्मान फाउंडेशन को शो कॉज करने का निर्देश दिया। सिविल सर्जन ने स्पष्ट किया कि जांच में यह सही पाया गया कि 108 एम्बुलेंस के कॉल सेंटर ने एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की। कॉल सेंटर ने मृतक महिला के परिजनों के साथ टालमटोल का रवैया अपनाया। उन्हें सही सूचना नहीं दी गई। इसके कारण घायल महिला को सही समय पर उचित इलाज के लिए व्यवस्था नहीं हो सकी। सिविल सर्जन ने माना कि अगर सही समय पर दुर्घटना में घायल महिला को एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करा दी जाती तो बेहतर इलाज हो सकता था। पड़ताल में यह भी पता चला कि 108 एम्बुलेंस सहायता अधिकतम 25 मिनट के अंदर अंदर इमरजेंसी मामले में मिल जानी चाहिए ताकि गोल्डन टाइम का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके। सिविल सर्जन ने इस सवाल के जवाब में कहा कि गोल्डन टाइम का अधिक से अधिक सदुपयोग करने के उद्देश्य से ही 108 एम्बुलेंस सेवा जैसा बड़ा सेवा नेटवर्क स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोल्डन टाइम का व्यर्थ जाना कभी भी किसी की जान ले सकता है। अत्यंत गरीबों के लिए 108 सेवा मिलने में विलंब हो तो सिविल सर्जन के कार्यालय से मुफ्त एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जा सकती है। आज़ाद सिपाही संवाददाता ने जब पड़ताल की तो पाया कि सिविल सर्जन के कोष में इतनी पर्याप्त धनराशि होती है कि गंभीर मरीज या घायल को आपातकाल स्थिति में मुफ्त एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जा सके। इस बाबत पूछने पर सिविल सर्जन ने बताया कि अगर 108 कॉल सेंटर से एम्बुलेंस की अनुपलब्धता की सूचना समय पर प्राप्त हो जाती तो सिविल सर्जन के कार्यालय से मुफ्त में एम्बुलेंस की व्यवस्था करना उनकी जिम्मेदारी थी और वह इसके लिए हमेशा तत्पर भी हैं। सिविल सर्जन ने कहा कि 108 कॉल सेंटर से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जैसे आश्वासन मिलते रहे और 5 घंटे की देर लगा दी गई। इसके कारण आज 108 एम्बुलेंस सेवा की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। जांच में अगर यह सही पाया गया तो संबंधित एजेंसी की कार्य समाप्ति की अनुशंसा गुमला उपायुक्त और सिविल सर्जन के माध्यम से मंत्रालय को लिखित भेजी जाएगी। हम लोगों ने जो मरीज थे, जो डिसीज्ड थे, उनके परिजनों से भी बात किया। उसके अलावा हमने अपना जो CCTV है उसको भी हमने बिल्कुल खंगाल लिया है और उसको एक एक करके देखा है हमने। तो जो सूचनाएं हमारे पास हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हैं और जो हमारे पास उसके लिए तथ्य हैं, वो सभी ऑलमोस्ट हम लोगों ने उसको पूरा कर लिया है। और अब
हमारी जो उपायुक्त महोदया हैं उनके निर्देशानुसार हम लोगों ने उनके ऊपर एक शो कॉज किया है। जो सम्मान फाउंडेशन उसके संचालक हैं उनके ऊपर हमने एक शो कॉज किया है और हमने इसकी सूचना भी जो भी हम लोग कृत कार्रवाई है इसकी सूचना अपने विभाग के जो हमारे अभियान निदेशक हैं उनको और उसके साथ साथ हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के उनको भी हम लोगों ने ये सूचना भेज दी है। मैं कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ही ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली अगर 108 एम्बुलेंस वालों ने हमें समय पर बता दिया होता कि किसी कारणवश हम अगर एम्बुलेंस नहीं पहुँचा पाएंगे वहाँ, तो हमारे पास उसी समय वैकल्पिक व्यवस्था भी थी जिसके चलते हम मरीज को कम से कम समय रहते पहुंचा सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मरीज हमारे जल्दी से पहुंचा देने के चलते वो बच ही जाता, लेकिन ये तो ज़रूर है कि उसको समुचित व्यवस्था मिल जाती, क्योंकि आपको भी मालूम है कि एम्बुलेंस जो 108 एम्बुलेंस है वो व्यवस्था ही सिर्फ इसलिए की गई है कि जो गोल्डन आवर होता है अस्पताल पहुँचाने का, वो गोल्डन आवर को कम से कम किया जा सके। और जो सूचना दिया जाता है और जब एम्बुलेंस आपके पास पहुंचती है, इस दोनों के बीच का जो बेसिकली गैप है वो गैप जो मानक है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। 25 मिनट मैक्सिमम 25 मिनट ही अभी तक हम लोगों के यहाँ माना गया है। तो ये तो 4.5 घंटा 5 घंटा विलम्ब होना, तो ये तो किसी भी मायने में ये बिल्कुल सही नहीं है और हम लोगों ने इसके बारे में सभी जगह सर आप अस्पताल में इतनी सुदृढ़ व्यवस्था रखते हैं, आपके इलाज में आपके जो डॉक्टर हैं चिकित्सक हैं इतनी जल्दी रेफ़र कर देते हैं, उसके बाद केवल 108 के चलते किसी की जान चली जाती है। सर इस पे तो एक कठोर कार्रवाई बनती है। आप बिल्कुल आश्वस्त रहें कि अगर उन्होंने जैसे अभी हमने जो शो कॉज किया है उसके बाद अगर संतोषजनक नहीं होता है तो आप आश्वस्त रहें कि हमारे माध्यम से या हमारे विभाग के माध्यम से राज्य स्तर पर भी कुछ न कुछ तो कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि मुझे ये पता है कि जिस दिन ये घटना घटी है और उसके बाद भी आप पेपर के माध्यम से देख रहे होंगे कि जगह जगह पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि एम्बुलेंस को खबर करने पर एम्बुलेंस सही समय पर नहीं आ रही है। तो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री और हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की जो हमारी सबसे जो हाईएस्ट लेवल पर जो लोग हमारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो लोग ऐसे ही मौन नहीं बैठे हुए हैं। उन्होंने इस बारे में SOS मीटिंग की है और वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसके बारे में कुछ कंक्रीट कुछ ठोस निर्णय पर पहुंचने के लिए वो लोग मीटिंग कर रहे हैं। अभी भी जो लगातार जो व्यवस्था देखी जा रही है कि 108 को बुलाने पर वो देर विलम्ब ये होने पर मजबूरन लोग पैसा दे करके एम्बुलेंस में जाते हैं। जो आपकी निजी व्यवस्थाएं भी कुछ हैं, उन निजी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करना मजबूरी होती है मरीजों की। देखिए एक्चुअली एम्बुलेंसेस हमारे यहाँ जैसे अगर सदर अस्पताल की हम बात करें तो सदर अस्पताल हमारे यहाँ 100 बेड का है और आपको भी मालूम है कि हमारे यहाँ मरीजों की संख्या जो फुटफॉल है वो बहुत ज़्यादा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मरीजों को हम एम्बुलेंस अगर 108 नहीं भी उपलब्ध करा पाते हैं तो हमें इसकी सूचना होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक वैकल्पिक व्यवस्था भी है। हमारे पास कुल 6 अस्पताल प्रबंधन समिति से चलने वाले एम्बुलेंसेज हमारे सदर अस्पताल में हैं। हमारे यहाँ 9 प्राइवेट एम्बुलेंसेज है जिसके साथ हमने MOU किया हुआ है। तो अगर ज़रूरत पड़ी और मान लीजिए कोई मरीज़ जिनको कि गरीब है तो मैं इन एम्बुलेंस से ही भेजूँगा और मेरे पास पर्याप्त मात्रा में निधि है, मैं उन्हें मुफ्त में भेज सकता हूँ। मुझे उसके लिए उनसे पैसा, जो गरीब आदमी है वो पैसा कहाँ से देगा, तो उसका खर्चा वहन सरकार करेगी, हम करेंगे। आज़ाद सिपाही हमेशा जन मुद्दों को उठाता है और उसमें अगर जनता को इससे फ़ायदा मिलता है तो ये समाज के लिए उपलब्धि होती है। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आज़ाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।